तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगत परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवोषधीशोषणाय। ओम पंच परमेष्टि देव को वंदन और नमन। हम कल्याण मंदिर स्तोत्र का अभ्यास कर रहे हैं। अभी तक हमारे 8 श्लोक हो चुके हैं। 1 से 8 तक के श्लोकों को अर्थ सहित हमने देख लिया है। अब आज आगे 9 नंबर का श्लोक। मुच्ययन्त मुच्ययन्त एव मनुजाः सहसा इनेन्द्र रौद्रैरूपद्रव शतैस्त्वयि वीक्षितेऽपि गोस्वामिनि स्फुरित तेजसी। स्फुरित अलग पढ़ेंगे और तेजसी अलग पढ़ेंगे। स्फुरित तेजसी दृष्ट मात्रे चौरेरी वासु पश्वः प्रपलाय मानेह। फिर से पढ़ेंगे। मुच्यन्तो सहसा जिनेन्द्र रौद्रैरूपद्रव शतैस्तवयि। संगीता जी आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, डिस्टर्बेंस आ रहा है आपको। गोस्वामिनी पूरिता तेजसी दृष्ट मात्रे चौरेरी वासु पशवः प्रपलाय मानैः। एक बार फिर से देखेंगे। मुच्यन्त एव मनुजाः सहसा जिनेन्द्र रौद्रैरूपद्रव शतैस्तवीय वीक्षितेऽपि गोस्वामिनि स्फुरित तेजसी दृष्टमात्रे चौरेरी वासु पशवः प्रपलाय मानैः। अब हम इसमें क्या बताया गया है इस श्लोक में कि प्रभु के दर्शन जब हम करते हैं, प्रभु के दर्शन जो हम करते हैं तो उसका क्या महात्म्य है। प्रभु दर्शन का महत्व क्या है, हमें उससे क्या प्राप्त होता है। तो मुच्यन्त एव मतलब मुक्त, एव मतलब होते हैं, मनुजाः मनुष्य, सहसा तत्काल, जिनेन्द्र है जिनेश्वर, रौद्रैः भयंकर, उपद्रव शतैः उपद्रव मतलब उपद्रव, शतैः मतलब सैकड़ों उपद्रव, त्वयि आप द्वारा, वीक्षितेऽपि दर्शन किए जाने पर भी, वीक्षिते का मतलब होता है दर्शन किए जाने पर, पी अर्थात भी, वीक्षितेऽपि गोस्वामिनी अर्थात सूर्य, राजा और ग्वाला। गोस्वामिनी सूर्य, राजा और ग्वाला। स्फुरित तेजसी, स्फुरित और तेजसी का अर्थ है प्रकाशवान वो होते हैं।
दृष्ट मात्रे, मात्र दिखाई देने पर ही, चौरेह चोरों के द्वारा, इन अर्थात भांति, आशु तत्काल, पश्वः पशुगण, प्रपलायमानेह भागते हुए, भागते हुए। अब यहाँ पर गोस्वामिनी का जो अर्थ है वो इन्होंने यहाँ पर विस्तृत में दिया है कि गो अर्थात किरणों का स्वामी सूर्य। गो शब्द का जो अर्थ है वो है किरणों का स्वामी सूर्य। फिर गो का यहाँ पर, गो शब्द के 3-4 अर्थ जो है वो यहाँ पर बताए गए। जैसे हमने ऊपर देखा था सूर्य, राजा और ग्वाला, 3 शब्द यहाँ पर अर्थ बताए। तो गो का एक अर्थ होता है सूर्य की जो किरणें हैं उनका स्वामी सूर्य। सूर्य से अनंत किरणें निकलती हैं, तो उन सब किरणों का जो स्वामी है वो कौन है? सूर्य है। फिर गो अर्थात पृथ्वी का स्वामी। पृथ्वी का स्वामी कौन होता है? राजा होता है। तो ये यहाँ पर ये जो गोस्वामी शब्द है इसका अर्थ सूर्य भी हो सकता है, राजा भी हो सकता है। और एक और गो का अर्थ क्या है? ग्वाला अर्थात गायों का स्वामी, गायों का स्वामी भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो गोस्वामी शब्द हमारे पास आया है इसके जो है 3 अर्थ हैं। सूर्य भी हो सकता है, किरणों का स्वामी सूर्य, इस पृथ्वी का स्वामी राजा, और गायों का स्वामी ग्वाला। इस प्रकार तीनों अर्थ होते हैं और ये तीनों अर्थ ही यहाँ पर संभव है। तो अर्थात हमें यहाँ पर क्या करना है? तीनों प्रकार से अर्थ करें। कैसे? हमें तीनों प्रकार से यहाँ पर अर्थ करना है। तथा आगे यहाँ पर एक और चीज इन्होंने बताई है, स्फुरित तेजसी। स्फुरित तेजसी ये एक क्या है? विशेषण है। और इसका अर्थ ऐसा होता है, स्फुरित तेजसी ये जो विशेषण है इसका अर्थ होता है कि प्रातः काल में जगत को प्रकाशित करने से क्या होता है? देदीप्यमान प्रकाश वाला सूर्य प्रातः काल में जगत को प्रकाशित करता है। तो वो कौन है? देदीप्यमान जो सूर्य होता है वो भी जगत को प्रकाशित करता है। फिर अखंडित प्रभुत्व करने वाला राजा, राजा भी जो है स्फुरित करता है, तेजस्वित करता है, प्रकाशमान करता है, क्योंकि वो अखंडित प्रभुत्व स्थापित करता है। ऐसा प्रभुत्व जिसको कोई खंडित नहीं कर सकता है। स्फुर और स्फुरष्यमान अर्थात बाल वन गोपाल, जो बाल वन गोपाल है वो भी जो है वो कैसे हैं? स्फुरित वान है। तो अब हम इसका हिंदी अर्थ देखेंगे। है जिनेश्वर, है जिनेश्वर, मात्र आपके दर्शन करने से, है जिनेश्वर मात्र आपके दर्शन करने से क्या होता है? मनुष्य गण सैकड़ों भयंकर उपद्रवों से क्या हो जाते हैं? मुक्त, तत्काल मुक्त हो जाते हैं। जैसे ही हम प्रभु के दर्शन करते हैं हम जो है सैकड़ों उपद्रवों से तत्काल ही क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं मनुष्यगण। अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया है? अगेन जो तुलना की है वो यहाँ पर किससे तुलना की है? उन्होंने यहाँ पर सूर्य से तुलना की है। सूर्य से तुलना करके उन्होंने क्या बताया है कि जिस प्रकार क्या होता है? स्फुरित प्रकाशवान सूर्य, जो चमकता हुआ सुप्रकाशवान सूर्य है, वो सूर्य दिखाई देने पर तुरंत भागते हुए चोरों से पशुगण तत्काल मुक्त हो जाते हैं। मतलब जो चोर उनको भगा करके ले जा रहे होते हैं तो उनसे जो पशुगण है, जैसे ही सूर्योदय होता है तो पशुगण जो है वो
मुक्त हो जाते हैं, उसी प्रकार आपके दर्शन मात्र से मनुष्य उपद्रवों से मुक्त हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर प्रभु के दर्शन का महत्व बताया गया है कि जैसे ही हम प्रभु के दर्शन करते हैं, तत्काल हमारे सैकड़ों, भयंकर से भयंकर भी अगर सैकड़ों उपद्रव हमारे ऊपर है तो हम उनसे तत्काल मुक्त हो जाते हैं। जैसे कि सूर्य दिखाई देने पर तुरंत ही भागते हुए चोरों से पशुगण जो है वो मुक्त हो जाते हैं। इसका हिंदी में अगर हम देखें, ग्वाले के दिखते ही जैसे चोर पशुधन तज जाते, वैसे ही तव मुद्रा लख कर पाप शीघ्र ही भग जाते। कैसे हो संकट समक्ष प्रभु ही हरने में सक्षम है, ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुकाकर वंदन है। कैसे, जैसे ही ग्वाले दिखते हैं, चोर पशुधन को चोरी करते हैं, लेकिन जैसे ही ग्वाले दिखते हैं तो वो उन पशुओं को छोड़ करके क्या करते हैं, भाग जाते हैं। उसी प्रकार से आपके दर्शन मात्र से ही, दर्शन करते ही तत्काल जो भी उपद्रव मनुष्य के होते हैं, वो उपद्रव जो है वो दूर हो जाते हैं। वीतराग मुद्रा, प्रभु की वीतराग जो मुद्रा है, उसको देखते ही हमारे महाभयंकर से भयंकर भी उपद्रव जो होते हैं, संकट जो होते हैं, उससे हमें तत्काल जो है वो मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार से ये 9 नंबर का श्लोक है, जिसमें जो है प्रभु के दर्शन का महत्व बताया गया है। इसके बाद इसका मंत्र है इस श्लोक का, ओम ह्रीम सर्वोपद्रव हरणाय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम सर्वोपद्रव हरणाय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। इसके बाद 10 नंबर, इसमें यहाँ पर 9 नंबर में प्रभु के दर्शन का महामात्य बताया था। 10वें नंबर पर प्रभु के ध्यान का महामात्य पुनः बताते हैं कि अगर हम प्रभु का ध्यान करते हैं तो क्या हमें प्राप्त होता है। तो इसको पढ़ेंगे, त्वम तारको जिन कथम भविनाम त एव, त्वम तारको जिन कथम भविनाम एत एव। अब नीचे की लाइन में जो है पहले आधा त है, तो वो जो आधा त है वो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर का जो एव शब्द है वो क्या हो जाएगा, एवत। एवत त को जल्दी बोलेंगे, पूरा नहीं बोलेंगे, आधा है एवत। कथम भविनाम त एवत, वाम वामुद्वहन्ति, वामुद्वहन्ति, सेकेंड लाइन में वामुद्वहन्ति, हृदयेन यदुतरन्तः, तरन् यदु यदुत्तरन्तः, यदुत्त दो आएंगे, यदुत्तरन्तः, यद्वा द्रुतिस्तरित यज्जलमेष नूनम, यद्वा द्रुतिस्तरित तरति यज्जलमेष नून, मन्तर्गतस्य मरुतः स किलानुभावः, मन्तर्गतस्य मरुतः स किलानुभावः। फिर से पढ़ेंगे, त्वम तारको जिन कथम भविनाम त एवत, त्वम तारको जिन कथम भविनाम त एवत, वामुद्वहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्तः, वामुद्वहन्ति हृदयेन
यदुत्तरन्तः यद्वा यद्वा द्रुतिस्तरितरति यद्वा द्रुतिस्तरति यज्जलमेष नून मन्तर्गतस्य मरुतः स किलानु भावः। अब हम इसका अलग अलग शब्द का अर्थ देखेंगे। तव मतलब आप, तारकः पार उतारने वाले, जिन कैन है आप, जिनेश्वर हैं, कथम किस प्रकार, भवीनाम भव्य प्राणियों के, त एव वे भव्य प्राणी ही, वे भव्य प्राणी ही त्वाम आपको, उद्वहन्ति वहन धारण करते हैं, हृदयेन अपने हृदय से, यत् क्योंकि, उत्तरंतः उतरते हुए, यद्वा अथवा तो, द्रुति मशक, तरती तिरती है, पार उतारती है, यत जो, जलम जल को, एष वह, यह, नूनम वास्तव में, अंतर्गतस्य अंदर रही हुई, मरुतः वायु का, स वह, किल निश्चित रूप से, अनुभव प्रभाव है। यहाँ पर अब इन्होंने जो है किससे तुलना करी है, चमड़े की जो मशक होती है, पुराने जमाने में चमड़े की मशक होती थी ना जिसमें पानी भरते थे, तो वो मशक से जो है यहाँ पर चमड़े की मशक से तुलना की है। क्या तुलना की है कि है जिनेश्वर, आप भव्य प्राणी को तिराने वाले कहलाते हैं। वह कैसे कैसे तिराते हैं, हम सब कहते हैं कि जो जिनेश्वर भगवान है वो हमें संसार सागर, ये जो भव समुद्र है, जो संसार सागर है, इससे हमें वो तिरा देते हैं। तो कैसे तिरा देते हैं, यहाँ वो ये कह रहे हैं कि आप कैसे तिराते हैं। लोग कहते तो हैं कि आप तिराते हैं, तो आप तिराते कैसे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने, क्योंकि उल्टे संसार समुद्र को पार करते हुए वे ही आपको हृदय में धारण करते हैं, अथवा तो वह युक्त ही है, क्योंकि जैसे चमड़े की जो मशक होती है वो जल में तिरती है, वह उसके अंदर रही हुई वायु का प्रभाव ही है। चमड़े की जो मशक होती है वो जल में तिरती है, किसके प्रभाव से तिरती है, उसके अंदर जो वायु भरी हुई होती है उसके प्रभाव से वो मशक तिरती है। तो वैसे ही आप, जो व्यक्ति अपने हृदय में आपको धारण कर लेता है, जैसे मशक के अंदर वायु होती है उससे वो तिरती है, वैसे ही जो व्यक्ति अपने हृदय के अंदर आपको धारण कर लेता है, तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है, इस संसार समुद्र से, इस भव समुद्र से वो क्या हो जाता है, भव सागर से वो व्यक्ति क्या हो जाता है, वो व्यक्ति पार हो जाता है, तिर जाता है, अर्थात वो क्या प्राप्त कर लेता है, वो सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, वो जो है सिद्ध शिला पर चला जाता है। इसमें यहाँ इन्होंने धारण करने का जो है आगे और जो है महत्व बताया है कि संसार समुद्र से पार उतरने के जो इच्छुक प्राणी होते हैं वे अपने हृदय में क्या करते हैं, आपको, प्रभु को धारण कर लेते हैं, वहन करते हैं। और इससे आप उनके तारक कैसे बन सकते हैं, क्योंकि वहन करने वाला तो वाहक कहलाता है, और जो वस्तु वहन की जाती हो वो वाह्य कहलाती है, अर्थात जो वाहन है वो वाहक है, और उसमें जो मनुष्य आदि हैं उसको तिरने वाला कहलाते हैं। इसमें
जो है उसी प्रकार यहाँ भी भव्य प्राणी जो होते हैं वो वाहक है और प्रभु कौन है? वाहन है। अतः आप तिरने वाले कहे जा सकते हैं, तिराने वाले आप कहे जा सकते हैं। परंतु तिराने वाले कैसे होते हैं? क्योंकि ये शंका है। स्तोत्रकार कहता है कि जिस प्रकार चमड़े की मशक में जो है वो क्या होता है, वायु उस चमड़े की मशक को तिरा देती है, तो वो उसी प्रकार से आप भी अपने भक्तों को, जो आपको अपने हृदय में रखते हैं, उनको आप भी तिरा देते हैं। अब इसका हिंदी जो भावार्थ है वो देखेंगे। भव पयोधि तारक है जिनवर, भय भव पयोधि तारक है जिनवर, तुम्हें हृदय में धारण कर तिर सकते हैं, जैसे पवन सहित तिरती है चर्म मसक। इसलिए भव सागर तिरने में कारण प्रभु चिंतन है, ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुकाकर वंदन है। भव पयोधि तारक अर्थात भव समुद्र के जो तारक हैं, जिनवर कैसे हैं? भव समुद्र के तारक हैं। और जो जिनवर को हृदय में धारण कर लेता है वह इस भव समुद्र से तिर जाता है। इस भव समुद्र से वो व्यक्ति क्या हो जाता है? तिर जाता है। और ऐसे जो जिस प्रकार से मशक के अंदर वायु होती है जिससे वो मशक पानी में तिरती है, वैसे ही अगर हमारे हृदय में परमात्मा का वास है तो हम भी जो है वो भव सागर को पार कर सकते हैं, मोक्ष को हम प्राप्त कर सकते हैं, सिद्ध शिला पर हम भी प्रभु के साथ रह सकते हैं। अब इसका जो मंत्र है वो है ओम रीम भवोदधि तारकाय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम रीम भवोदधि तारकाय, ओम रीम भवोदधि तारकाय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। इस प्रकार से 10 श्लोक जो है वो हमारे हुए। अब हम जो है 1 से 10 तक के श्लोक को एक बार फिर से पढ़ेंगे। कल्याण मंदिर मुदार मवध्य भेदी, भीता भय प्रदम निंदितम घ्रि पद्म, संसार सागर निमज्ज दशेष जंतु, पोताय मान मभिनम्य जिनेश्वरस्य, यस्य स्वयं सूरगुरुर गरिमाम्बुराशेहस्, स्तोत्रं सुविस्तृत मति नम विभुर्विधातुं, तीर्थेश्वरस्य कमठस्य धूमकेतोस तस्याहमेष किल संस्तवनम करिष्ये। ये 2 जो हैं वो युगम श्लोक हैं, 2 युगल सूत्र हैं, दोनों को एक साथ पढ़ा जाता है। फिर तीसरा नंबर का सामान्य तोपी तव वर्णयितुं स्वरूप मस्मादृशाः कथमधीश भवन्त्यधीशाः, दृष्टोपि कौशिक शिशुर यदि वा दीवान्धो रूपं प्ररूपयति, किम किल धर्म रश्मेह। 4th नंबर का मोह क्षयादनु भवन्नपि नाथ मर्त्यो, नूनं गुणान् गणयितुं न तव क्षमेत, कल्पान्तवान्तपयसः प्रकटोपि यस्मान् मीयेत
केन जलधैर ननु रत्नराशिः जलधैर ननु रत्नराशिः। 5th number अभ्युद्युतोऽस्मि तव नाथ जडाशयोऽपि कर्तुं स्तवं लसदसंख्यगुणाकरस्य बालोऽपि किं न निजबाहुयुगं वितत्य विस्तीर्णतां कथयति स्वाधियाम्बुराशेः। 6th number ये योगिनामपि न यान्ति गुणास्तवेश वक्तुं कथं भवति तेषु ममावकाशः जाता तदेव मस्मीक्षित करितेयम् जल्पन्ति वा निजगिरा ननु पक्षिणोऽपि। 7th number आस्तां चिन्त्य महिमा जिन संस्तवस्ते नामापि पाति भवतो जगन्ति तीव्रातपोहत पान्थ जन्नानि दाघे। प्रीणाति पद्मसरसः सरसो नीलोऽपि पद्मसरसः सरसो नीलोऽपि। 8th number रुद्वरतिनि त्वयि विभो शिथिली भवन्ति जन्तोः क्षणेन निबिडा अपि कर्मबन्धाः सद्यो भुजङ्गम मया इव मध्यागते वनशिखण्डिनी चन्दनस्य। 9 number का मुच्यन्त एव मनुजाः सहसा जिनेन्द्र रौद्रैरुपद्रव शतैस्तवै वीक्षितेऽपि गोस्वामिनि स्फुरित तेजसि दृष्टमात्रे चौरेरिवाशु पश्वः प्रपलायमानेः। 10 number का लास्ट त्वम तारको जिन कथम भविनां त एवत् त्वम तारको जिन कथम वामुत्वहन्ति हृदयेन यदुतरन्तः यद्वा धृतिस्तरिति यज्जलमेष नून मन्तरगतस्य मरुतः स किलानुभावः। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम।